हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप लव पाकिस्तान एंड वाई यूएसए हेट्स इंडिया। मतलब क्यों जो है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से प्यार करता है और यूएसए क्यों इंडिया से नफ़रत करता है। मुझे तो इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। तो जल्दी से इंतज़ार नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये अभी एंड न्यू है। इनके चैनल के ऊपर ही ओरिजिनल वीडियो आप देखना चाहें तो इनका चैनल विजिट कर सकते हैं। देखते हैं वीडियो प्ले। एक जमाना था जब ट्रंप ने पाकिस्तान को टेरर हेवन कहा था। अब वही ट्रंप पाकिस्तान की गोल्ड माइंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। व्हाई ट्रंप? Why? What changed you? ट्रंप को भारत दोस्त मानता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात क्लियर हो गई कि ट्रंप भारत का दोस्त बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट शायद ट्रंप सीक्रेटली पाकिस्तान का दोस्त हो सकता है, और इसका प्रूफ ये है। IMF ने पाकिस्तान को 1 बिलियन का लोन दिया। रीजन? ट्रंप। पाकिस्तान में माइनिंग, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। रीजन? ट्रंप। क्योंकि वो पाकिस्तान को एक पॉन की तरह देखते हैं जिसे सही समय पर सैक्रिफाइस किया जा सकता है, लेकिन अब वो समय नहीं है। ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को हाइफेनेट करना स्टार्ट किया, यानी उनके दिमाग में दोनों देश बराबरी के हैं। वो दोनों देशों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, डबल गेम खेलना चाहते हैं। ये एक इंसल्ट से कम नहीं। अगर आप भी मेरी तरह ट्रंप पर गुस्सा हैं तो ट्रंप इज अ लायर नीचे कमेंट्स में स्पैम कर दीजिए। देखते हैं कि क्या 10,000 लोग इस रियलिटी को समझ चुके हैं या नहीं। ये है हमारी नई सीरीज ट्रंप वर्सेस द वर्ल्ड, जहां हम डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया पर होने वाले इम्पैक्ट को गहराई से देखेंगे, वो भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। चैप्टर 1, ट्रंप्स हिडन फ्रेंडशिप। ये है जेंट्री बीच, जो हाल ही में 3 देश घूमकर आए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की। तीनों देश जो भारत से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंचते ही उन्होंने बीच को पाकिस्तान भेजा, उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मिलने, और बीच ने ट्रंप के बिहाफ पर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इंडस रिवर के करीब वो गोल्ड माइनिंग की शुरुआत करना चाहता है, और यहाँ बीच के शब्द सुनिए। अमेरिका केयर्स अबाउट पाकिस्तान, यू आर आवर फ्रंट फेस इन द एंटायर रीजन। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक काफी मिसअंडरस्टूड नेशन है और वो अमेरिका का एक एलाय है जिसकी हमें सख्त जरूरत है असिस्टेंस के लिए। ये बंदा और ट्रंप के बेटे एक ही कॉलेज में गए थे। इनफैक्ट इंटरनेट पर हाल ही में प्रो पब्लिका नाम के एक मीडिया हाउस ने एक एक्सपोजे किया था, जहां उन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे ट्रंप अपने पैसे जेंट्री बीच की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और फिर कैंपेनिंग के समय उसे यूज करते हैं। इस थ्रेड की लिंक मैं दूसरे सोर्सेस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, ताकि आप अपना रिसर्च खुद कर सकें और कंक्लूजन तक पहुंच सकें। अब इसी बीच ने प्रॉमिस किया है कि अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स रियल एस्टेट और माइनिंग में इन्वेस्ट करेगा। तो जब बीच कुछ कहता है तो वो कोई रैंडम इंसान नहीं है, वो ट्रंप का अकाउंटेंट है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। पाकिस्तान में 6 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल रिजर्व्स हैं, और उनके पास ये मिनरल्स निकालने के लिए ना ही पैसा है और ना ही इकोनॉमी सुधारना उनका मोटिव है। उन्हें बस भारत को डिस्ट्रॉय करने में अपनी एनर्जी लगानी है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस या तो चाइना ले जाएगा या फिर अमेरिका। और देखिए, न्यूज कन्वीनियंटली दिखा रही है कि पाकिस्तान अपने देश को अमेरिका के लिए कैसे खोल रहा है। रीड दिस, पाकिस्तान टू ऑफर यूएस फर्म्स कंसेशंस ऑन माइनिंग इन्वेस्टमेंट। ये बात एक कोइंसिडेंस हो सकती है, श्योर, लेकिन ये बात ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ही होना मुझे बहुत सस्पिशियस लगता है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताओ। अब एक और बात पर गौर करते हैं। ट्रंप अपने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में अलग थे। उन्होंने पाकिस्तान को बार बार क्रिटिसाइज किया था और पाकिस्तान के अगेंस्ट ठोस कदम भी उठाए थे। उन्हीं में से एक था FATF ग्रे लिस्ट। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ऐसी टास्क फोर्स है जो देखती है कि कौन से देश अपने पैसों से टेरर को फंड करते हैं। 2018 में यूएस, यूके और जर्मनी ने मिलकर पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। यहाँ इस ग्रे लिस्ट से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान ने 3 देशों से सपोर्ट मांगा था, चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया। इनमें से सऊदी को छोड़कर बाकी दोनों देशों ने कह दिया कि पाकिस्तान तो इनोसेंट। वेल, हाउ कन्वीनियंट।
लेकिन फिर भी 2018 में पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में था। FATF ग्रे लिस्ट में जाने से होता क्या है, IMF से लोन लेना मुश्किल हो जाता है, एड मिलना मुश्किल हो जाता है, और पाकिस्तान तो एड बेस्ड इकोनॉमी ही है, तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाता है। लेकिन 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया और ग्लोबली भीख मांगने लगा कि चंदा दे दो, चाय के लिए पैसा नहीं है, चंदा दे दो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे नहीं है, चंदा दे दो, आटे के लिए पैसे नहीं है। अब यहाँ एक बात हाईलाइट करनी है कि 2018 में भी ट्रंप की सरकार थी और अब भी ट्रंप की सरकार है, और दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। तब उन्होंने पाकिस्तान का नाम खुद FATF में डाला था, और अब हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन दिए हैं। ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान फिर से FATF ग्रे लिस्ट में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मीनवाइल नजरें जरा भारत की ओर घुमाते हैं। चैप्टर 2, भारत और अमेरिका। जब हम देखते हैं कि टेक्सास में हाउडी मोदी इवेंट होता है और ट्रंप और मोदी जी एक साथ इतने बड़े क्राउड के सामने आते हैं, तो लगता है कि अमेरिका और भारत दोस्त हैं। लेकिन दोस्ती का मतलब क्या है? वेल, एटलीस्ट अमेरिका के लिए दोस्ती का मतलब यही है कि आपके मार्केट्स हमारी कंपनीज के लिए खुले रखो, हमें आपके यहाँ पर बिजनेस करने दो, हम आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट को चुराते रहेंगे, उन्हें ग्रीन कार्ड का लालच दिखाकर हमारे देश में लाते रहेंगे, और आपके बेस्ट लोगों को हमारे कंपनीज के CEOs बनाते रहेंगे। ये हमारी दोस्ती है क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। लेकिन इस दोस्ती का फायदा भारत को कुछ होता है नहीं। जब भारत को फायदा कराने की बात होती है तो ट्रंप क्या करते हैं? अब ट्रंप ने एप्पल को कहा है कि अगर आप आईफोन्स भारत में बनाओगे तो आपके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगेंगे। लेकिन एक दोस्त और एलाय में अंतर जमीन आसमान का होता है। वॉशिंगटन का ऑफिशियल स्टांस क्या है? एंड आई कोट, India and the United States will never be allies in the traditional sense of the term. India is a friend, not an ally. अमेरिका ने बार बार ये हाईलाइट किया है कि भारत और अमेरिका में कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कल जाकर चाइना और भारत में वॉर होती है तो अगर अमेरिका चाहे तो हमें हथियार बेच सकता है, लेकिन जिस तरह से वो इजराइल को अपना सपोर्ट दिखाता है वैसे इंडिया को दिखाएगा ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ भारत को 3 बातें याद रखने की जरूरत है। एक, हमारे पास कोई ऑटोमेटिक डिफेंस गारंटी नहीं है, हम नेटो का हिस्सा नहीं है और जापान या साउथ कोरिया जैसे अमेरिका के साथ किसी ट्रीटी से जुड़े हुए नहीं है। दूसरी बात, हिस्टोरिकली अमेरिका ने कभी भी इंडिया की साइड नहीं ली है। बहुत पुरानी नहीं, सिर्फ 2020 की बात करते हैं, जब गलवान वैली में चाइना ने अटैक किया था तब अमेरिका ने सिर्फ इंटेल शेयर की थी और डिप्लोमेसी में थोड़ी बहुत सहायता की थी, लेकिन ऑन ग्राउंड सपोर्ट कुछ नहीं दिया था। अमेरिका साइडलाइन से देखता रहा। और तीसरी बात, अमेरिका भारत को सिर्फ मैनेज करना चाहता है। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान चाइना का इस्तेमाल किया और चाइना को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें बिजनेस का लालच दिखाया था। ऑफ कोर्स चाइना इस मौके का फायदा ले पाया और आज इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन चुका है, लेकिन इसमें अमेरिका का क्रेडिट नहीं है, इसमें चाइना का क्रेडिट है। अब अमेरिका के लिए चाइना एक राइवल बन चुका है और अमेरिका यही सेम मिस्टेक भारत के साथ नहीं करना चाहता और इसीलिए भारत चाइना के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस है और पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस। एशिया को मैनेज करना इतना आसान है। एक दूसरे से नफरत करने वाले अलग अलग देशों को एक दूसरे के साथ बिजी रखो, वो लड़ते रहेंगे और अमेरिका, फ्रांस, रशिया जैसे देशों से वेपन्स खरीदते रहेंगे। फायदा वेपन्स बेचने वाले देशों का होता ही रहेगा। अमेरिका डजंट वांट अ स्विफ्ट एंड टू वॉर, अमेरिका वांट्स अ नेवर एंडिंग वॉर। ऑफ कोर्स एक ऐसी वॉर जो उनके बॉर्डर से मीलों दूर हो। अमेरिका डजंट केयर अबाउट पीस इन एशिया, क्योंकि अगर मरते हैं तो ब्राउन स्किन वाले लोग मरेंगे, फिर वो इंडियंस हो या पाकिस्तानी, क्या फर्क पड़ता। ये सच हम इंडियंस जितनी जल्दी समझ लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। चैप्टर 3, पाकिस्तान जरूरी क्यों। चलिए 2 भाइयों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक भाई पढ़ा लिखा है, दूसरा भाई अनपढ़। एक भाई आत्मनिर्भर है, खुद के पैसे कमाता है और जॉब में तरक्की कर रहा है। दूसरा भाई बेरोजगार है, खुद की चाय भी उधार के पैसे से पीता है। एक भाई दुनिया भर में अपने साइंस के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने स्टेबिलिटी के लिए मशहूर है और दूसरा भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी शरारतों के लिए फेमस है। ये 2 भाई कौन हो सकते हैं आप गेस कर सकते हैं।
लेकिन अगर किसी को इन दो भाइयों में से एक को मैनिपुलेट करना होगा तो किसे मैनिपुलेट करना आसान होगा, पहले भाई को या दूसरे भाई को? अगर आप जवाब समझ गए तो ये भी समझ जाओगे कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान पावरफुल है, बल्कि इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका के लिए अपने मिलिट्री बेसेस बनाना आसान है। पाकिस्तान को कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट देकर उनके रेयर अर्थ मिनरल्स को अपनी जेब में करना आसान है। प्लस पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और ईरान हमेशा से ही अमेरिका का एनिमी रहा है। तो अगर कल जाकर ईरान में कुछ करना है तो शुरुआत पाकिस्तान से हो सकती है। पाकिस्तान को मैनिपुलेट करना अमेरिका के लिए आसान है। भारत ऐसा कोई बेनिफिट अमेरिका को नहीं देता। भारत जो भी बेनिफिट देता है वो सब ट्रेड में है। इसीलिए दूसरे फ्रंट पर अमेरिका की ट्रेड के बारे में प्रेशर टैक्टिक जारी है। बेसिकली अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों के नीचे रखता है। एक उंगली पाकिस्तान पर है और दूसरी भारत पर। और यहाँ ट्रम्प का एक और सीक्रेट एजेंडा सामने आता है। हो सकता है कि उनकी निगाहें नोबेल पीस प्राइज पर हो, इसीलिए वो बार बार इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर में उनकी भूमिका रही है ये हाईलाइट करते रहते हैं। इन सारी बातों से लगता यही है कि जिस किसी ने सोचा था कि ट्रम्प आने के बाद अमेरिका भारत दोस्त बने रहेंगे, वो मुंह के बल गिरने वाले हैं। हेनरी किसिंजर की वही लाइन याद आती है, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज लीथल। चैप्टर 4 लेसन्स फॉर इंडिया। लेसन नंबर 1, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कुछ दिनों पहले मैंने जयशंकर जी का एक इंटरव्यू सुना था जहां वो कहते हैं दैट वी आर नॉट नर्वस अबाउट ट्रम्प्स रिटर्न। जयशंकर जी एक मिनिस्टर बाद में है, पहले वो एक डिप्लोमैट है और वो अपने शब्दों को बड़ी ही सावधानी से सिलेक्ट करते हैं। He didn't say he is happy, he didn't say he is worried, he just said that we are not nervous। मतलब क्या कि वी आर प्रिपेयर्ड। फिर वो इकोनॉमिक झटके हो या फिर ऐसी दगाबाजी, वी आर प्रिपेयर्ड। लेसन नंबर 2, पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्रोन्स भेजे थे, तो खालिस्तानी सपोर्टर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट गुस्सा होने चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा तो बिल्कुल दिखता नहीं। इनफैक्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को पाकिस्तानी मीडिया अपने चैनल्स पर बुलाती है और वहां गोल्डन टेम्पल पर अटेम्प्टेड अटैक के बारे में टॉपिक भी नहीं निकलता। इसका मतलब यही है कि खालिस्तानी मूवमेंट में आईएसआई का हाथ है, ये साफ है। अगर आज भी कुछ लोगों को इस बात में डाउट है तो ये इसे क्लियर हो जाना चाहिए। और पन्नू जैसे लोग अमेरिका और कनाडा में रहते हैं जो वहां के इंडियंस के अगेंस्ट हेट फैलाते हैं। ये हमारे एनआरआई दोस्तों के लिए एक वार्निंग है कि आपको केयरफुल रहना ही होगा। आईएसआई के लोगों ने अपने एजेंट्स आपके दोस्तों के लिबास में आपके आसपास भेजे हो सकते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश पिछले कुछ सालों से जोर पकड़ रही है और यही इंसर्जेंसी की टेक्निक पाकिस्तान कश्मीर में भी यूज करता आया है। पंजाब में आने वाले समय में इंसर्जेंसी बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ये हमें समझना ही होगा। लेसन नंबर 3, हम ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब हो पाए, भारत को सुरक्षित रख पाए क्योंकि हमारे पास आकाश तीर जैसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी जो हमें पाकिस्तान, चाइना या तुर्की के ड्रोन अटैक से सुरक्षित रख पाई। हमें ऐसी ही इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर फोकस करना ही होगा। प्रेस ब्रीफिंग्स में आपने जो सैटेलाइट इमेजेस देखे वो हमारे सैटेलाइट्स ने, नाविक ने कैप्चर किए हुए इमेजेस थे। कारगिल वॉर में अमेरिका ने हमें जीपीएस देने से इनकार किया था, जिसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करना कितना एसेंशियल। आज आपके आसपास देखिए, हमारा सारा सॉफ्टवेयर अमेरिकन है और सारा हार्डवेयर चाइनीज। यानी भारत की एक नस अमेरिका ने पकड़ी हुई है और दूसरी नस चाइना ने। हम न चाहते हुए भी इन दोनों देशों के गुलाम हैं और हम कितना भी घमंड दिखाएं कि गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, क्या उनमें से किसी ने भी पहलगाम के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ली थी? नहीं। सच तो यही है कि हम इंडियंस जितनी जल्दी समझ जाए कि हम अकेले हैं उतना ही बेहतर है। अमेरिका कोई दोस्त नहीं है। अमेरिका एशिया के बारे में, इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में उतनी ही चिंता करता है जितना आप अफ्रीका के किसी गरीब देश के बारे में चिंता करते हैं। फॉर देम यू डोंट मैटर। ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। वी आर अलोन बट दैट डजंट मीन दैट वी आर वीक। इन फैक्ट दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। जब हम कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे, दैट शोज स्ट्रेंथ, दैट शोज करेज। और इस करेज से सब डरते हैं, ट्रम्प ही। आपने देखा होगा कि ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर 2 महीने पहले बहुत दादागिरी कर रहे थे।
लेकिन जब चाइना ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया तब वो लाइन पर आ गए, नेगोशिएशंस पर उतरे और उन्होंने टैरिफ्स कम किए। मे बी we need to start speaking a language that America understands। इसीलिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर भारत का पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रख रही है वो इम्पोर्टेंट है। भारत पाकिस्तान को फिर से FATF ग्रे लिस्ट में लाना चाहता है, ये इम्पोर्टेंट है। दुनिया से सवाल करना कि आप टेरर को क्यों फंड कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में हमें सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत बस है तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के मिशंस के बीच किसी को न आने देने की, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हाँ जी, कैसा लगा भाई? यार प्रिपेयर हो रही है बोलने के लिए। गला है ना। दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं सच बोलने पे आऊँ तो फिर आप लोग भी माइंड कर जाओगे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, अभी एंड न्यू नाम है इनके चैनल का, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी, बहुत अच्छा बोले। लेकिन कुछ ऐसी इन्होंने बातें की हैं जो कि आई थिंक कि इनकी या तो इन्फॉर्मेशन में थोड़ी कमी है, या फिर जैसा कि जैसे अब हमारे में जो रिसेंटली जो अभी वार हुई है, इसमें हमें ये दिखाया जा रहा था कि जो इंडिया है ना वो डर गया है, धमाका हमसे डर गया है, और जो हम लोगों ने उनकी तरफ जो भी हम लोगों ने हमले किए हैं ना वो हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए किए हैं। पहला हमला जो है वो भारत से आया है, हमारे नॉलेज में ये चीज़ है। लेकिन जब हम न्यूज़ सुनते थे इंडिया के चैनल्स की, तो वहाँ पर ये पट्टी चल रही होती थी कि जो पाकिस्तानी हैं वो डर गए हैं हमारे हमलों से, और पाकिस्तान ने पहले हमला किया है। हालांकि हमें तो पता था कि इंडिया की तरफ से पहले हमला हुआ है, लेकिन वो कहते थे कि पहले पाकिस्तान ने हमला किया है। हमारी तरफ तो डिफेंस ही करते रहे। वही तो मैं बात कर रही हूँ, मैं इस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रही हूँ कि ये जो जिन्होंने अभी ये वीडियो बनाई है वो भी मतलब यही गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि उनको जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो सिर्फ उस बात करें। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो ये है डोनाल्ड, ये पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं और ये टेररिज्म जो है जो कंट्री बढ़ा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, मतलब हम लोग टेररिज्म बढ़ा रहे हैं पाकिस्तानी। नहीं, उन्होंने सपोर्ट नहीं की है, उन्होंने जस्ट इन्हें वार्निंग दी है कि पाकिस्तान कोई आम चीज़ नहीं है। हाँ। तो आप उसको हल्का मत लो, उनके ऊपर अटैक मत करो। हाँ। तो इंडिया ने कई बार अटैक करने की कोशिश की है। पहले इन्होंने जो है जंग की धमकी भी जो है वो पहले हमें इंडिया की तरफ से ही मिली है, फिर भी हम लोग चुप रहे हैं, हमने जो है उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया। लेकिन पहला हमला भी किया उनसे है, हुआ। वहाँ से हमले आते रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। सबसे पहले जो उन्होंने मस्जिदें गिराई थी उधर और वो सारा किया, तो इंडिया में बहुत बल्ले बल्ले हो गई कि इंडिया ने पाकिस्तान का नुकसान कर दिया, पाकिस्तान के अंदर बम मार दिए, तो इंडिया और सब बहुत खुश थे। तो जो फिर से दोबारा अटैक होने लग गए, तो जो पाकिस्तान है अलर्ट हो गया, उसने जो ड्रोन्स हैं इंडिया के गिराने शुरू कर दिए। और उनको कोई मतलब कि करने का मौका ही नहीं दिया, वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर जो है बाद में पाकिस्तान ने कहा था कि बच जाओ, आराम करो। हाँ। ठीक है, वरना हमें मजबूर नहीं करो, मजबूर मत करो, वरना मुंह की खाओगे। इंडिया बाज नहीं आया, तो फिर से अटैक होने शुरू हुए। तो फिर जाके पाकिस्तान ने अपने जवानों को कहा कि जाओ भाई जवाब दे कर आओ। हाँ। तो फिर उन्होंने जवाब जो दिया है वो तो अब पूरे वर्ल्ड में पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है। तो लेकिन मुझे फिर हाँ। जो इंडिया ने अभी फिर से हमें पता चला था कि फुल अटैक करने की कोशिश की है, तो फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई इंडिया बैठ जाओ, अगर तुमने पंगा लेना है तो अपने बलबूते पे लो। अकेले, जैसे ही कह रहे ना हम अलोन है, अकेले लो, फिर हमारे सर पे ना लेना के बाद में ये ना कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि आगे से जो पाकिस्तान है वो पावर है इनके पास। तो ये चीज़ थी। बाकी जी, और मुझे इनकी एक बात बहुत फ़नी लगी, वो वाकई में फ़नी टोंट नहीं करी, वो जो उन्होंने बात की कि जो है डोनाल्ड वो ये चाहता है कि भारत और इंडिया आपस में लड़ें, और जो उसके अंदर जो वेपन्स यूज़ होंगे वो तो हमारे ही होंगे ना। तो मतलब
जो उसमें भी फ़ायदा हमारा है, अगर वो लड़ते हैं तो भी। और मुझे वो बात याद आ गई फ़ौरन से, जब ये जंग हमारी चल रही थी तो उनका त्यारा गिरा था, इंडिया का हमारे पाकिस्तान में त्यारा गिरा था, तो तभी इस चीज़ के बहुत सारे मीम्स बने थे कि ये जो आई थिंक इन्होंने फ्रांस से लिया था त्यारा इंडिया ने, तो कहते कि बेइज्जती करा दी उन्होंने। अब वो लोग, अब कोई भी मुल्क जो है वो इंडिया को अपना कोई अपना वेपन्स या कोई इस तरह का त्यारा शारा नहीं देने वाला। कहेगा कि तुम लोग इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी के त्यारों को तुम लोगों ने बेइज्जती गिरा दी, हालांकि वो इतनी जल्दी आसानी से गिरने वाला नहीं था। खैर मतलब काफ़ी की बातें कुछ ठीक भी लगी मुझे, खैर अच्छी बातें थी, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ कि ये वन साइडेड बात कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं कही, उन्होंने अपने इंडिया को ही अपने इंडिया को कही है कि उनके पास ऑनलाइन नॉलेज थी, वही मैं कह रही हूँ ना कि तस्वीर का एक रुख देख के उन्होंने बात की है, लेकिन तो दोनों तरफ जो है वो बात करनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा बोले, मुझे इनके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे अच्छा लगा, और कुछ बातें उन्होंने ठीक भी की। तो ओवरऑल भाई, लेकिन डोलन को जो भी कहो, बेशक वो हम एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन उन्होंने अगर वो चाहते तो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया, अगर वो इंडिया के दुश्मन होते तो इंडिया के ऊपर भी हमला करवा सकते थे, इंडिया के खिलाफ साजिश कर सकते थे। दोनों तरफ रोका, उन्होंने अमन का पैगाम दिया, तो बेशक वो उसके पीछे उन्होंने जैसे बोला अभी या न्यू ने कि वो शायद वो अवार्ड लेना चाहते हैं पीसफुल प्राइम मिनिस्टर का, तो बेशक इसके पीछे जो भी रीज़न है, लेकिन उन्होंने अमन चाहा और अमन किया। तो ये चीज़ जो है हमें देखनी चाहिए कि पॉजिटिविटी जो है वो हमें फैलानी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी के ऊपर गौर किया जाए। हम जो है वो देखते हैं ना, जब मोदी बात कर रहे होते हैं, कहते हैं इंडिया पाकिस्तान हमारा बेटा है, हाँ। तो हम पाकिस्तान में मैं जाता हूँ तो मुझे वो कहते हैं कि तुम कैसे, मतलब कि बिना सिक्योरिटी के हमारे वेपन्स में घूम रहे हो, हर चीज़ देख रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम बच्चे हो मेरे, मैं तो कभी भी आ सकता हूँ, ये है ही मेरा पाकिस्तान। बेशक आप लोगों से जुदा हुआ है, लेकिन हो गया, अब वो बात नहीं रही। अब पाकिस्तान ने अपना एक नाम बना लिया है, मतलब जैसे इंडिया ने खुद को बना लिया हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान ने बना लिया हुआ है। वो अलग बात है, कभी जो है ना आती हैं पार्टियाँ आती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स बदलते हैं, तब जाके ऊंच नीच होती है, कभी महंगाई भी आती है, कभी बहुत अच्छा टाइम भी आता है। अभी तो हमें लगता है कि अब अच्छा टाइम आ चुका हुआ है, महंगाई भी काफ़ी कम हो चुकी है, हर चीज़ में ग्रोथ हो रही है, तो होता है। लेकिन ये नहीं कि अगले बंदे को इतना ही गिरा हुआ समझ लें। जी, ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, हमें तो अच्छी लगी है, थैंक यू। हाँ जी, और बाकी अगर तो इसके चैनल को जो है आप विजिट कर सकते हैं, इनको तो वो करेंगे, हमें भी विजिट करें, और हमारी बातों में से अगर कोई बात कड़वी लगी है तो उसको दोबारा ध्यान से सोचें, फिर से सुने। और मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि आपको फिर वो कड़वी नहीं लगेगी, सोचने और समझने से। दोनों रुख देखें तो कड़वी की नहीं है वैसे, लेकिन शायद लग जाए तो अलग बात है। बाकी आई होप आप खुश होंगे, आबाद होंगे, तो जहाँ भी है खुश रहें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट इस अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।